जो रिपोर्ट जमा की है सलमान सफदर साहब ने, उनकी रिपोर्ट जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, उनकी रिपोर्ट में खासी मुमासलत है। चंद दिनों से तो बातें हो रही थी कि बनीगाला शिफ्ट हो रहे हैं, उनको अपनी मर्जी का मेन्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन है उनके पास, ये और कैदी के पास नहीं है। जेल में वो क्रिमिनल के तौर पर है ना जी, सैर करने तो नहीं गए, कपड़े वो धो रहे हैं, आपके लिए खाना वो बना रहा है, आपके जनाब वैसे वो खिदमत कर रहा है, तो वो कैदी तो नहीं है। तहरीके इंसाफ में बहुत से लोग कंप्रोमाइज्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आजाद सियासत, मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, आज की खबरें कुछ यूं हैं कि सलमान सफदर जो कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से खान साहब से जिन्होंने मुलाकात की और फिर उनकी लिविंग कंडीशन पे रिपोर्ट सबमिट करवाई उन्होंने, और इसके बाद जनाब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से ही अलीमा खानम, सुहेल आफरीदी और सलमान अकबर राजा ने जो है वो एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसकी इंसाइट्स क्या रही और सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब के लिए क्या हिदायत दी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जनाब हुकूमत की नेट मीटरिंग पर जो हमने कल एतराज किया था, इस पर जो है वो पीएम साहब की तरफ से सोलर पॉलिसी को रिव्यू करने का जो है उन्होंने नेपरा को हिदायत दे दी है। क्या इसके बाद जो सारिफीन हैं उनके लिए कुछ आसानी निकल सकेगी या नहीं निकल सकेगी, इस पे बात करेंगे। कुछ और चीजें हैं जनाब पीटीआई के अंदर बर्फ पिघलने की या रास्ता बनाने की, इन इनसाइट्स पर मैं बात करूंगी और इन सब पर बात करने के मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हसन अय्यूब। वालेकुम अस्सलाम। आज तो आप भूल ही नहीं है सब कुछ। आज हमारा ना स्टूडियो नहीं है ना वो जिसकी हमें आदत होती है। बेसिकली ये इशू है कि आप भी इमरान खान साहब की जो आंख की एक बिनाई गई है उस पर रंजीदा हैं और मैं भी खुश नहीं हूँ, मुझे भी अफसोस नहीं। एज ए ह्यूमन तो हमें किसी के लिए भी हम खुश नहीं हो सकते। हाँ, यही बात है। देखिए, सियासत के अंदर सेहत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का भी हो। सेहत जो है वो अल्लाह ताला की एक नेमत है। अल्लाह ताला का ही हुक्म से इंसान के ऊपर सख्ती बीमारी आती है। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा गला खराब है और बुखार भी है, लेकिन ये तो इंसान है, जिंदा बशर है ना जी, कभी भी बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इंसान की कोई हैसियत नहीं है, हम करते हैं लेकिन हम अल्लाह से तौबा नहीं करते। हमें तौबा करनी चाहिए, हमें अल्लाह ताला से हमेशा जो है वो सेहत मांगनी चाहिए, तंदुरुस्ती मांगनी चाहिए, अमन और शांति मांगनी चाहिए। बात यह है कि जो रिपोर्ट जमा की है सलमान सफदर साहब ने, उनकी रिपोर्ट और जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, उनकी रिपोर्ट में खासी मुमासलत है, उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। एक चीज तो ये साबित होगी, मैंने पहले भी कहा था कि मैं यही उम्मीद करता हूं कि सलमान सफदर साहब जो हैं वो एक प्रोफेशनल आदमी है और वो डंडी नहीं मारेंगे रिपोर्ट तश्कील देने में। बिल्कुल, उन्होंने प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया। हाँ, अब चंद दिनों से तो बातें हो रही थी कि बनीगाला शिफ्ट हो रहे हैं, हाँ, और इस किस्म की क्या सरैयां शुरू हो पड़ी थी। तो मैंने तो यही कहा था कि ना खैबर पख्तूनख्वा ना बनीगाला, कप्तान रहेगा सिर्फ अडयाला, ये बात की थी मैंने। तो वो बात मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक तो दुआ गो इमरान खान साहब की सेहतयाबी के लिए, दूसरा उनका बेहतरीन इलाज होना चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है। ठीक है। अब 16 फरवरी से पहले उनका दोबारा जो है वो ट्रीटमेंट होगा। अब ट्रीटमेंट जो ऑलरेडी उनका इलाज ने शुरू किया वही करेंगे ना, लेकिन सवाल ये कि तिब्बी बुनियादों पर उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है? नहीं कर रहे ना। अच्छा। अभी इस वक्त तक तो उनका जो इलाज है उसके लिए अगर उनका शिफ्ट करना दरकार हो तो फिर थोड़ी एक इंजेक्शन लगता है। अब इंजेक्शन के लिए एक लगना है, उसके बाद एक टाइम का पॉज होता है, फिर उसके बाद फिर वो इंजेक्शन लगना होता है। बिल्कुल, वो ऐसे नहीं है कि उनको हर वक्त इंजेक्शन लगता रहता है सुबह दोपहर शाम। वो आईसीयू थोड़ी है या वो सीसीयू थोड़ी होता है कि आप मॉनिटर करना है आपने, नहीं, ऐसी चीज नहीं है। ये एज के साथ उनका क्लॉट आया, वो टेंशन में थे, वो परेशान थे, ब्लड क्लॉट से वो ये काम हुआ स्टार्ट, और उम्र में ही होता है। हमारा खून थिक हो जाता है ना, ये होता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि इनकी फैमिली सियासत ना करे। अब उन्होंने क्या कहा, जो बातें मैं करता चला आ रहा हूँ वो बातें तकरीबन सारी वही आ गई। एक तो उनकी लिविंग कंडीशंस अदरवाइज बहुत अच्छी हैं, उनको मुशक्ति में लावा है, उनको अपनी मर्जी का मेन्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन है उनके पास, ये और कैदी के पास नहीं है। नहीं, रिपोर्ट में कीड़े मकोड़ों की भी वो है। एक्सरसाइज जो है वो करने की, वो तो आपके घर में नहीं आ जाते कीड़े मकोड़े सावन के महीने में, भादों में आ जाते हैं ना। आपके वॉशरूम पे काकरोच नहीं आ जाते, ये टीवी पर इश्तार क्यों आता है कीड़े मकोड़े मारे, ये जनाब ये फ्लां इंस्टेंटली इसको किल करेगा इंसेक्ट को। वो तो एक चीज है ना, हमारे जिस रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी आ जाते हैं, लोगों घरों के अंदर बहुत से जानवर आ जाते हैं, कैंगरूज आ जाते हैं। अच्छा, ये बात तो अजीब बात कर रही है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को जो बाकी कैदी हैं वहां पर 3000 बंदा और कैद है, क्या उनको अपनी मर्जी का मेन्यू सेलेक्ट करने का जो है ऑप्शन अवेलेबल है? क्या उनको एक्सरसाइज के लिए मशीन्स मिली नहीं है? नहीं। क्या उनको शावर्स मिले नहीं है? खान साहब कह रहे हैं ना कि भाई जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी रेंज आती है टू
जो शावर का एरिया उनका वो उसको उसकी रेंज के अंदर है, तो बात ये शावर मिला हुआ ना, शावर मिलता है जेल के अंदर लोगों को नहीं। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इमरान खान साहब को ओवरऑल खाना पीना मुशक्ति ये वो चीजें हैं, लेकिन जेल है, जेल में वो क्रिमिनल के तौर पर है ना जी, सैर करने तो नहीं गए, लेकिन अब उनकी सेहत का मसला है। सेहत का मसला ये है कि अगर वो सेंटेंस सर्व ना कर सकते हैं फिर तो उनको जेल से अगर हॉस्पिटल मुंतकिल करना नागुजीर है उनकी सेहत के लिए तो जरूर करें, लेकिन अगर उसके लिए नागुजीर नहीं है, सिर्फ उनको एक लाडला प्रो मैक्स का स्टेटस देना है, तो सॉरी, बहुत से लोग बीमार होते हैं जेलों के अंदर, लिविंग कंडीशन लोगों की खराब होती है, तो जैसा एंटाइटलमेंट है आईन और कानून के मुताबिक वैसे ही उनको एंटाइटलमेंट के मुताबिक रखना चाहिए। ये लाडले वाला स्टेटस ना दें कि वो इमरान खान है, माजरत पाकिस्तान का शहरी है, और पाकिस्तान के शहरी के तौर पर जो उनकी, मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं दुआ गो उनकी सेहत के लिए, मैं ये बात कर रहा हूं कि उनके जो कानून के मुताबिक हक बनता है वो उनको मिलना चाहिए, लेकिन कानून को उनके लिए स्ट्रेच ना करें, कानून को उनके लिए मोमबत्ती ना बनाएं, आप कानून को कानून रहने दें। उन्होंने कहा जी कि जो पिछले सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से मुतल्लिक उन्होंने पैगाम भी भिजवाया कि सलमान अकरम राजा को कहें कि इसके खिलाफ क्रिमिनल केस करें, अब्दुल गफूर अंजुम साहब से जी। तो अब्दुल गफूर अंजुम साहब ने अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उनके खिलाफ आपने केस दायर करने का इनको आइन हक देता है तो करें। बार बार उनको कहा गया था कि मेरी जो कंडीशन है ठीक नहीं है। यही कह रहा हूं कि अगर किसी शख्स की नेग्लिजेंस है और उसकी अथॉरिटी थी, उसने उसको दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं किया, गफलत बरती है, तो जो कॉन्सिक्वेंस बनता है वो बने, ओके, इस पर तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये कह देना कि इमरान खान साहब से खैर इंसानी रवैया रखा गया है, जल्ला की क्या कहती थी उसको जनाब, कैद तन्हाई में मुशक्ति मिला हुआ कैद तन्हाई में। आप बताएं कि जब मुशक्ति बंदे के पास हो, आपके कपड़े वो धो रहा है, आपके लिए खाना वो बना रहा है, आपके जनाब वैसे वो खिदमत कर रहा है, तो वो कैद तन्हाई है? नहीं। फिर हर हफ्ते 20 मिनट के लिए अपनी एहलिया से मुलाकात होती है उनकी, ये कैद तन्हाई में 2 साल से रखा हुआ है, नहीं मिलने दिया जा रहा किसी से। अच्छा, फैमिली से भी मुलाकात का कोई बेगम से मुलाकात होती है? हाँ, उनकी तो कल भी मेरे ख्याल से हुई थी, रेगुलर मुलाकात होती है 20 मिनट्स। तो देखें, ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ये वो बातें हैं जो कि शायद कुछ ऐसे माइंड्स हैं हमारे इस मुल्क के अंदर, कुछ ज्यादा नहीं, तादाद कम हो गई है, अब ऐसे माइंड्स हैं कि वो कहते हैं क्योंकि ये इमरान खान है तो इसके लिए तमाम कानून हटा दें, इसके लिए तमाम चीजें खत्म कर दें, इमरान खान के लिए ये होना चाहिए, इमरान खान के लिए वो होना चाहिए। जैसे अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि ये एक इमरान खान की आंख नहीं है, 25 करोड़ आवाम की आंख है। ऐसे नहीं है यार। नवाज शरीफ साहब को भी तो तिब्बी बुनियादों पे बाहर जाने की इजाजत मिली थी ना, मतलब उनको इलाज की सहूलत तो मिलनी चाहिए ना। ये क्या, मैंने कब इनकार किया जी इलाज की सहूलत से? अगर उनको इलाज करवाना है, अगर आप कह रही हैं कि उनकी आंखों के प्लेटलेट्स गिर गए हैं और वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, नहीं प्लेटलेट्स गिर गए हैं ना, बाहर तो वो नहीं जाना चाहते ना, में सियासी बात कर रहा हूँ आपको। तो अगर आंखों के प्लेटलेट्स गिर चुके हैं और आप चाहती हैं कि वो उनका इलाज के लिए वो मुल्क से बाहर चले जाएं, वो तो अलीमा खानम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि डील शील और बनी गाला इस सब खबरें झूठ हैं। फिर आप अदालत से ही रुजू करें, ये हुकूमत इजाजत नहीं देगी। हाँ, उस पर भी वो अदालती मुजरिम है, अदालत ने उनको मुजरिम डिक्लेयर किया हुआ है, ही इज अ कॉन्विक्ट, वो क्रिमिनल का एक स्टेटस है उनका, वो साबिक वज़ीर आज़म का स्टेटस नहीं है, वो साबिक वज़ीर आज़म जरूर है, लेकिन इस वक्त कानून की निगाह में वो मुजरिम है, वो क्रिमिनल है, जुर्म किया हुआ है। उन पर 2 अदालतों ने इन लेंथ ट्रायल के बाद जुर्म साबित किया हुआ है, तो ये भी हकीकत है। तो भाई अदालत ही राव करेगी ना किसी मुजरिम को बाहर जाने देना है, तो मैं तो नहीं दे सकता। हाँ, नहीं, वो तो खैर अदालत ने बोल भी दिया ना उनके इलाज के लिए, तो उनको बोल दिया। अच्छा, हमने कल भी डिस्कस किया था, अभी भी जैसे हो गया कि अलीमा खानम ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो डील और बनी गाला ये सब चीजें जो हैं वो झूठ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैंने देखा कि जो है फैसल वावड़ा वो एक उसमें कह रहे थे कि दादा ने तो मुझे मुखातिब करके ट्वीट कर दिया था, मुझे मुनीफ फारूक को और मियां दाऊद को। अच्छा, हाँ, बड़े भाई हैं। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है, करने दें, कहते हैं इसके साथ हाथ हो जाएगा। तो मैं भाईजान से यही बात अदब से की थी कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान की सियासत में हमेशा बहुत कुछ होता रहा है, बिल्कुल लोगों के पाँव के नीचे से कारपेट खींच ली जाती है, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम, बड़ा करीम है। मैं फीड पर नहीं चलता, मैं अपनी खबर लेकर आता हूँ। ठीक है। अच्छा,
अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी कि फैसल वाडा साहब जो है ना, वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए तो कोई डील शील नहीं है जी, वो कहीं नहीं आने जा रहे, उनको तो कानूनी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। वो कहते हैं पीटीआई के अंदर जो है वो बर्फ पिघल रही है, वो सियासी अंदाज से अपना जो है वो रास्ता बनाना शुरू हो गए हैं, सुहेल अफरीदी सूबे का काम करना चाहते हैं, तो ये तो एक पॉजिटिव साइन की तरफ वो एक दे रहे हैं वो कि पीटीआई के लिए एपिक्स कमेटीज में शामिल हो रहे हैं। एक उन्होंने वर्किंग रिलेशन उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया है फेडरल गवर्नमेंट के साथ और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ऑन काउंटर टेररिज्म, और उसमें फायदा सूबे की आवाम का है। लेकिन ये जो वो कर रहे हैं वो ना वफाकी हुकूमत पर एहसान कर रही है, ना वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर एहसान कर रही है, उनकी ड्यूटी है करना। वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, वो अपने सूबे की फलाह का काम करेगा तो हम पर एहसान करेगा। आप बताएं मुझे। नहीं, अच्छी बात है ना, ये तो अच्छा है ना, और उनका सियासी करियर के लिए भी तो अच्छा है। देखिए सियासी कैंडिडेट में सेट, ये उसकी ऑब्लिगेशन है सुहेल अफरीदी की, वो एहसान नहीं कर रहे। वो अगर वो नहीं कर रहे थे तो वो गलत कर रहे थे। बिल्कुल, हाँ तुझे बात कर रहा हूँ। नहीं वो तो मैं फैसल वाडा साहब जो बर्फ पिघलने की बातें कर रहे हैं, एक बंदे ने खुद ही बर्फ जमा ली हो तो फिर उसका अपना कसूर है ना। बात ये है कि ये उनकी ड्यूटीज हैं जो उनको फुलफिल करनी है, अगर वो नहीं करेंगे तो वो गलत करेंगे। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, एक दफा फिर और बात करूंगा कि तहरीके इंसाफ में बहुत से लोग कंप्रोमाइज्ड है, ठीक है, और मैं ये कहूंगा कि वो नहीं चाहते कि इमरान अहमद न्याजी बाहर आए, और वो उनकी सेहत के ऊपर भी सियासत करना चाहते हैं। अच्छा, मैं बात स्टार्ट ही मैंने किया था कि इमरान खान की सेहत के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। तहरीके इंसाफ उनकी सेहत से और इमरान खान को ऐसा एंटिटी उसके ऊपर खेल रही है। सही, ये भी आपने सही बात की। अच्छा, फैसल वाडा साहब एक और चीज का भी जवाब दे रहे थे, ये जो ईद के बाद लॉन्ग मार्च और जो कंटेनर है ना, आजादी या मौत, वो कह रहे हैं वो बस बन जाएगा, तस्वीरें भी बन जाएंगी, आई के थ्रू चल फिर भी जाएगा, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होगा। आपने एक तारीखी प्रोटेस्ट नहीं देखा आपने? अच्छा, संडे वाला? जी, संडे वाला। अच्छा, वो भी हाँ, ये संडे वाले की तरह ही होगा। गुजर गया, मैंने यही कहा था कि अगले साल फिर 8 फरवरी आएगा और फिर इमरान खान साहब की रिहाई की नवीद सुनाएगा और उसकी उम्मीद दिलाएगा। इससे ज्यादा तहरीके इंसाफ के पल्ले कुछ नहीं बचा, एग्जॉस्ट कर बैठी है। अपना ये आखिरी हथियार होता है सियासतदान का, सड़क पर आना। ये पहले सड़क पर आए, अब मुज़ाकरात के लिए भी बहुत कमजोर विकेट पर है। ठीक है। ऐसे जनाब, अब आखिरी सवाल है और आखिरी टॉपिक है। कल मैंने और आपने जो है वो सोलर पॉलिसी पे हुकूमत की जो पॉलिसी थी उसको तनकीद का निशाना बनाया। आज शहबाज शरीफ की जानिब से इसके रिव्यू का कह दिया गया नेपरा को। अहम सवाल ये है कि इसी हुकूमत ने जो है वो IPP साइन किए थे चाइना से, जिसकी कैपेसिटी पेमेंट हम दे नहीं सकते, तो ये अब सोलर वालों पे छुरी फेर दी गई है। तो क्या नेट मीटरिंग स्टिल काबिल एतराज है? ये वापस लिया जाएगा फैसला? नहीं, आपने बात क्वेश्चन फ्रेज चेंज नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दिया है पावर डिवीजन को कि वो नेपरा के अंदर रिव्यू फाइल करें, दायर करें। हाँ जी। अब वो रिव्यू जो दायर करेंगे वो कहेंगे ये जो नेट बिलिंग रखी हुई है, जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है, बिल्कुल, जो एग्जिस्टिंग लोगों ने नेट मीटरिंग रखी हुई है, नेट मीटरिंग रखी हुई है, हाँ, नेट मीटरिंग, उनकी नेट मीटरिंग का जो उनका राइट है, जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसको बरकरार रखा जाए। मजीद लोगों को उनको नेट बिलिंग के ऊपर कन्वर्ट ना किया जाए, जो कि बिलिंग पर कन्वर्ट कर दिया गया था। ये चंद साल के लिए तो ये होगा जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है नेपरा के अंदर, ये करना चाह रहे थे। इस पर एक तो तनकीद बड़ी हुई थी। थैंक यू वेरी मच।